सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हाय एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। मैं सोच रही थी कि शॉर्ट फॉर्म में व्लॉग बनाऊं, लेकिन मेरी फैमिली बोल रही है कि नहीं, हमें बड़े व्लॉग देखने में मज़ा आती है, छोटे छोटे व्लॉग मत बनाओ। क्यों भाई साहब, है ना? वो तो 4-5 मिनट के व्लॉग भी बोलते हैं छोटे हैं कि थोड़ा बड़े बना दो। तो गाइस क्या हो रहा है, आज तो बारिश हो रही है अबू धाबी में। बाहर पूरे पानी भरा हुआ था सुबह, अभी तो धूप लग गई है। तो आज हम वॉक के लिए नहीं जा रहे हैं, आज हम इधर ही हैं, घर पे ही हैं। और हमने ब्रेकफास्ट कर लिया है, मॉर्निंग का क्लीनिंग एंड ऑल दिस सब कुछ हो गया है। आज भी देखो बोली मुझे ऐसे ऐसे कैरी करो, देखो। तो फिर हम जाएंगे, इवनिंग वॉक पे जाएंगे। आजकल हम लोग मॉर्निंग वॉक पे नहीं जा रहे हैं। और अभी हमारी एक्सरसाइज भी हो गई है और ब्रेकफास्ट हो गया, लंच में बना रही हूँ। तो आ जाओ बच्चा, इधर आओ, कहाँ जा रहे हो आप? एंड वन मोर थिंग कि हमारे 30 डेज़ के इंग्लिश चैलेंज पूरा हो गया है। उसके लिए सबका थैंक यू, सब ने बहुत मोटिवेट किया। और मतलब किसी को लग रहा होगा कि, बहुत सारे लोगों को ये भी लग रहा होगा कि इसमें क्या स्पेशल है। इसमें स्पेशल ये है कि फॉर अस लाइक यू नो, जो गांव से होते हैं, और हमारे पास तो फिफ्थ स्टैंडर्ड तक तो इंग्लिश था भी नहीं, कुछ नहीं था। ABCD हमने 6th स्टैंडर्ड में हमारी बुक आई, तो वी वर सरप्राइज, सब के सब हम लोग सरप्राइज थे कि ये क्या गया अचानक से नया। भले हम जानते थे, लेकिन फिर भी मतलब हमें ऐसा नहीं था कि हमारे पास कभी सब्जेक्ट भी आएगा। 6th स्टैंडर्ड से जब हमने मतलब बुक पढ़नी क्या, वहीं से हमें मतलब सेंटेंसेस फॉर्म करने सिखाए गए, बनाने सिखाए गए और रीड करना सिखाया गया। तो तब से ना एक मतलब डर सा बैठ गया था दिल में कि हाँ यार, ये थोड़ा अलग है और सीखने का था, लेकिन कभी मौका मिला नहीं। कुछ साल पहले तो ये सब प्लेटफॉर्म भी नहीं होते थे, तो इसीलिए कभी सीख भी नहीं पाए। फिर मैं यहाँ आई UAE में, तो सडनली मुझे मतलब कुछ भी आता, कुछ भी नहीं था। तो मैंने भी कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन नहीं किया, कोई कोर्स ज्वाइन नहीं किया ऑनलाइन, सिर्फ जो भी यूट्यूब में तब वीडियोस हुआ करती थी उसी से ही सीखा है। सो यस, आई कैन से कि दिस इज़ अ बिग थिंग फॉर अस। जो इंग्लिश मीडियम से उनको तो बहुत नॉर्मल लग रहा होगा कि ये कोई बड़ी बात थोड़ी ना है, हर कोई स्पीक, एवरीबडी कैन स्पीक, बट नहीं, ये इतना ईजी नहीं होता है हम लोगों के लिए। तो इसीलिए ये चैलेंज मुझे मतलब बड़ा फ़न लगा। एंड इस चैलेंज से मैंने बहुत कुछ सीखा कि एक तो कंसिस्टेंसी हो, और जब आप कोई लैंग्वेज सीखते हो और उसमें आप यू नो कंटिन्यू नहीं होते हो, जैसे मैं कुछ साल पहले कुछ टाइम से मैं बिल्कुल कंटिन्यू नहीं थी इस लैंग्वेज में, तो यू नो यू टेंड टू फॉरगेट थिंग्स। और मैं बिल्कुल मतलब कम्युनिकेशन हो ही नहीं पा रही थी। जब मैंने ये चैलेंज शुरू किया तो मैंने कहा यार, समथिंग इज़ मिसिंग। तो बस वही था। और से ना एक आपको अपनी मिस्टेक्स, आपको अपनी कमजोरी, आपको अपनी वीकनेसेस पता चल जाती हैं, एंड देन यू कैन वर्क ऑन देम। तो बस अभी भी आगे जो व्लॉग आएंगे, आगे का मेरा जो चैलेंज है वो है रीडिंग अ बुक। तो मैं अपनी हैबिट, एक हैबिट में अपनी डेवलप कर रही हूँ। मैं रीड बुक, आई लव टू रीड बुक्स, और मैं पढ़ती हूँ, लेकिन मैं ना मतलब फोकस के साथ नहीं पढ़ती हूँ। एक पेज हो गया, कभी 2 हो गया, कभी नहीं पढ़ा। लेकिन अब मैं इस हैबिट को रखूँगी 30 डेज़ के लिए कंटिन्यू। एंड इफ आई लर्न समथिंग फ्रॉम बुक, सो आई विल बी यू नो शेयरिंग विद यू गाइज। सो दैट्स ऑल फॉर 30 डेज़ का भी न्यू चैलेंज। तो मैंने ऐसा कुछ किया नहीं है, जस्ट टू रीडिंग बुक ओनली। आई हैव सो मैनी बुक्स, सो आई विल बी रीडिंग बुक्स एवरी डे, समथिंग न्यू, समथिंग डिफरेंट, एंड आई विल बी शेयरिंग विद यू गाइज। सो ओके। और ये रहा बाहर का नज़ारा। सुबह तो बहुत बारिश हो रही थी, पानी भरा हुआ था, लेकिन अभी धूप लग गई है। व्हाट डू यू वांट टू ईट? ऑरेंज। और यहाँ पे आरवी की एक्सरसाइज हो गई शुरू, और हो गया हमारा खाना भी रेडी। तो आज दाल चावल और सब्जी नहीं बनाई, तो आज सैलेड है। So we are going for a walk. Bye bye. See you in the park. और घर आते ही आरवी ने खाया गुआवा, और बाहर बारिश हो रही थी तो बाहर बारिश में खेलने चली गई थी। तब तक हमारा डिनर भी रेडी हो गया है। तो आज बनाया है सोया चंक्स और रोटी। तो गाइस, आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलते हैं कल के व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।